जो है कि एक नंबर है, लेट x इज इक्वल टू 0.11111, ये 1 डिजिट रिपीट हो रही बार बार। तो जो डिजिट रिपीट होती है, बार बार रिपीट हो रही है, उस तरह के नंबर्स को रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। उसे हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक डिजिट, जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं। इसको लिखने का ये भी तरीका है, जिस डिजिट पे बार लिखा है उसे हमें बार बार लिखना है, मतलब रिपीट करना है, ठीक है। और जितनी डिजिट रिपीट हो रही है, अब इसको सॉल्व करने के लिए पी बाई क्यू में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, इसको एक्स एज्यूम कर लिया। एक डिजिट रिपीट हो रही है तो आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लें, 1 के बाद उतने ही जीरो। 2 डिजिट रिपीट हो रही हो तो 1 के बाद 2 जीरो, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 10x बराबर 1.111। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, देयरफॉर 9x विल बी 1.11 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/9। तो x इसके बराबर है और ये 1/9 के बराबर है, तो यही इसका p बाई क्यू फॉर्मूला। ये मान लेते हैं फर्स्ट है, सेकंड ऐसे है, लेट x है 0.232323 ऐसे। कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2 रिपीट हो रही है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 23.2323 ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करें, देयरफॉर 99x कितना आ गया 23, तो x कितना हुआ 23/99, 23/99 ठीक है। इस तरह से p बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की। सर एक डाउट था। हाँ बोलो बेटा। मनी पाई इज इक्वल टू सी बाई डी लिखते हैं ना, पाई हाँ इज इक्वल टू सी बाई डी, ये क्या है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, हाँ ठीक है। तो हम पाई को एग्जैक्ट वैल्यू क्यों लेते हैं, पाई की क्यों एग्जैक्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि वो तो सर्कमफेरेंस जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ है। सर्कमफेरेंस हम ऐसे जब है तो हम ऐसे काउंट कैसे कर सकते हैं इसको। ये जो लाइन थी, मान लो इसको मैं कट कर देता हूँ बीच में से, एक्सटेंड करता हूँ, तो ये जो लाइन है, ये डिस्टेंस रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है, ठीक है। तो अब ये लाइन रेशनल है या इरेशनल है कैसे बताओगे, तो ये इरेशनल है। ऊपर वाला टर्म अगर मान लो √2 है या 2√2 है, ये इरेशनल है। अपान मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या आया √2, मतलब इरेशनल आया, तो इरेशनल आ गया ऐसे ही पाई। तो सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर लिख देने से हम ये नहीं कहेंगे ये p बाई क्यू है, ये इंटीजर तो है नहीं, ठीक है। तो ये एक इरेशनल नंबर पाई है, तो समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल। polynomial an expression of the form a naught x power n plus a1 x power n minus 1, a2 x power n minus 2 up to an minus 1 into x plus an, where a naught is not equal to 0 and a naught, a1, a2, an are real numbers, इस तरह के एक्सप्रेशन जो है जहां ये कोएफिशिएंट क्या है रियल नंबर, चाहे 2 हो, 3 हो, -5 हो, -1/2 हो, इस तरह के कोई रियल नंबर्स आर रियल नंबर्स is called a polynomial, of डिग्री n। ये जो हाईएस्ट डिग्री होती है इसमें, इसी को कहते हैं इसकी डिग्री।
पॉलिनोमियल में कोई भी पावर निगेटिव नहीं हो सकता, इंटीजर्स इरेशनल टर्म नहीं हो सकता। जितने भी ये जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे इन पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल दैट इज एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, वेरिएबल एक्स इज ऑलवेज, ठीक है, होल नंबर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, या इस लास्ट वाले में कांस्टेंट होगा तो एक्स पावर 0 बोल सकते हो उसको, तो 0 होल नंबर में आ गया, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और कोई पावर नहीं आनी चाहिए। क्या है कि आगे ऐसे लिखा हुआ है x पावर 2 प्लस 1 अपॉन x पावर 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? ये हो गया x पावर 2 प्लस x का पावर -2, x का पावर निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, ठीक है, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे लिखें x पावर 2 प्लस x पावर 1/2 माइनस 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? पावर क्या आ गया? 1/2, जितनी ही पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर या कोई कांस्टेंट है तो कोई हो सकता है, तो यहाँ पर नॉट पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन आप समझ गए? ठीक है। अब स्कूल के एग्जाम में अगर आएगा तो आप क्या कहोगे? वहां लिखोगे रीजन, सिंस वन एक्सपोनेंट इज 1/2, ठीक है, which is not an integer, therefore it is not polynomial, which is not positive integer or whole number, therefore it is not polynomial। समझ रहे हैं? बाकी स्कूल में जैसे, ठीक है, सॉल्यूशन बता रहे हैं टीचर्स, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। मेन पॉइंट मैंने बता दिया, लेकिन लिखते समय आप एक्सप्लेन करें जो भी, अगर आपको मार्क्स वहां पे बेटर चाहिए तो, ठीक। अब अगर ये मैं लिखता हूं x पावर 2021 प्लस 5x प्लस 8, क्या ये पॉलिनोमियल है? x पावर 2021, ठीक है, 2021 स्टार्ट हुआ है ना, ये पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि जो इसके पावर है क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीजर या फिर होल नंबर 0 कांस्टेंट, तो ये है पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है? 2021 डिग्री है इस पॉलिनोमियल की 2021, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2021। बीच का टर्म देखिए x पावर 2000, इसको देखो a नॉट जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। इसके पहले अगर आप x पावर 2022 लिखोगे, 22 23 लिखोगे तो उसका कोएफिशिएंट आपको 0 लिखना पड़ेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बीच के जो कोएफिशिएंट है a1 a2 a3, जैसे कि x पावर 2020 x पावर 2019, उनके कोएफिशिएंट 0 हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, तो यहाँ बहुत सारे कोएफिशिएंट 0 हैं, कुछ कोएफिशिएंट 0 नहीं, ठीक है। अगर कहीं कोई कांस्टेंट लिखा है या 5 लिख दिया तो वो क्या है? पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, उसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होती है? 0। इसकी डिग्री कितनी हुई? 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 भी हो सकती है डिग्री, होल नंबर, कोई भी होल नंबर। डिग्री 0 है, मतलब 5 into x पावर 0 इसको लिख सकते हो, x पावर 0 1, डिग्री 0 है, ये पॉलिनोमियल, ठीक है, 5 है, 5 लिखा हो तो ठीक है, कोई भी नंबर लिखा हो, 7 लिखा है, ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है। ऐसे एक पॉलिनोमियल है 5x प्लस 8, ठीक है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री कितनी होगी? 1, इसकी डिग्री है 1, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 की जो पॉलिनोमियल होती है, जैसे ax प्लस b कोई भी लिखे या माइनस b लिखे, a भी कोई भी नंबर है, अगर लिखा हो -5x
-8, ये भी क्या है, लीनियर कॉलम है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आया लिखिए -8x + 2020 क्या है, लीनियर कॉलम है, ठीक है। डिग्री अगर 2 है, 2x² - 3x + 5 उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक कॉलम। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक कॉलम। क्वाड्रेटिक कॉलम है, इसकी डिग्री है 2। डिग्री कितनी है, 2। यह है क्वाड्रेटिक कॉलम। ऐसे कोई भी टर्म हो ax² + bx + c टाइप का, दैट इज क्वाड्रेटिक कॉलम, ठीक है। ऐसे क्यूबिक x³ + 3x² + 5x + 8 डिग्री 3 हो तो उसका क्या नाम होता है, क्यूबिक कॉलम है, क्यूबिक पॉलीनॉम। इसकी डिग्री होती है 3। डिग्री 4 को क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक कॉलम है। डिग्री 4 के बाद फिर नाम नहीं रखते हैं, फिर लिखते हैं पॉलीनॉमियल ऑफ डिग्री, जो 5 है तो 5, डिग्री 2021 है तो डिग्री 2021। तो x पावर 4 तक है तो x पावर 4 + 5x² - 8x + 7 ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री 4 जैसे भी उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक कॉलम। इसकी डिग्री कितनी होती है, 4 डिग्री की पॉलीनॉमियल का नाम होता है बाई क्वाड्रेटिक कॉलम, ठीक है। ये है पॉलीनॉमियल के क्लासिफिकेशन, क्या होता है पॉलीनॉमियल में। पॉलीनॉमियल को एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं, ये तो डिग्री से डिफाइन हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स से भी हम बोलते हैं पॉलीनॉमियल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स केवल अगर 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 है मान लीजिए, तो क्या कहेंगे, मोनोमियल। उस पॉलीनॉमियल को क्या कहते हैं, मोनोमियल। जैसे कि मान लीजिए ऐसे एक पॉलीनॉमियल 2x² डिग्री कितनी है, 2, लेकिन ये पॉलीनॉमियल क्या है, मोनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल। जैसे कि मान लीजिए 5x पावर 19 + 8 टू टर्म, ये 5 और x पावर 19 अलग अलग नहीं, ये पूरा प्रोडक्ट के साथ एक ही टर्म और +8 एक और टर्म, टू टर्म्स। 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स है, ठीक है। और उससे ज्यादा है तो पॉलिनोमियल बोल देते हैं बस, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ। तो यहाँ आ गया जाके x² - 5x + 8 3 टर्म, ये दैट इज ट्राइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग ये है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। डिग्री के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं एनसीईआरटी के एक बार, ठीक है। सॉरी 2.1 सही बोल रहा है, 2.1 कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चंस बता दूंगा आपको। Which of the following expressions are polynomial in one variable? One variable मतलब एक x या एक y आ रहा हूं, x y दोनों आ गए तो 2 वेरिएबल हो गए, ठीक है, x का t आ गए तो 2 वेरिएबल्स आ गए। तो कौन से इसमें से 1 वेरिएबल के हैं एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। तो फर्स्ट का फर्स्ट लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, कितने वेरिएबल, 1 वेरिएबल x में केवल। दूसरा है y² + √2, ये भी किसने में है, 1 वेरिएबल में, केवल y में, ये क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। फिर थर्ड है 3√t + t√2, थर्ड, ये पॉलिनोमियल कितने में है, 1 में या 2, 1 में भी पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं है, सही बोल, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि √t है, नॉट अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होनी चाहिए,
1 हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई 1/2 रूट टी टी और 1/2 हो गया। तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। और जब पॉलिनोमियल के बारे में हम बताना है पॉलिनोमियल, ठीक है, हो तो फिर हम बात करेंगे 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल्स। फोर्थ है y + 2yy, सेम नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? y पावर -1 आ जाएगा। नेक्स्ट है x पावर 10 + y पावर 3 + t पावर 50। एक वेरिएबल में नहीं है, 3 वेरिएबल आ गए। पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल्स की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें x² का कोएफिशिएंट बताना है। पहला क्वेश्चन है 2 + x² + x² का कोएफिशिएंट, मतलब x² में यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं दिखा है तो 1, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² कोएफिशिएंट कितना हुआ 1, ठीक है। सेकंड में है क्वेश्चन इसी में 2 - x² + x³, बताओ x² कोएफिशिएंट कितना हुआ -1, x² का कोएफिशिएंट विद साइन ले रहा है -1। सर डाउट है इसमें। हाँ बोलो। सर x³ है तो उसमें x मल्टीप्लाइड बाय x² नहीं होगा, तो नहीं। x भी तो हो सकता है। नहीं वो नहीं, जो वेरिएबल पूरा टर्म लेना है। अब आप इसको फिर तो हर एक को करोगे कि x को मैं क्या लिखूं, x² × 1/x लिखूं, ठीक है, सभी को ऐसे चेंज कर लोगे तो वो नहीं, वो फिर पॉलिनोमियल में ऐसे पॉलिनोमियल लिखना होगा, ठीक है। इसमें x³ का कोएफिशिएंट 1 है, x² का कोएफिशिएंट -1 है, कांस्टेंट 2 है, x का कोएफिशिएंट 0 है, x नहीं, ठीक है, जो टर्म नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0। थर्ड है π/2x² + x, क्या है इसमें π/2। फोर्थ है √2x - 1, 0 क्योंकि x² नहीं है तो कोएफिशिएंट क्या हुआ 0। बनाना नहीं है कि यहाँ पे x मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना रहे हैं, कोएफिशिएंट हमेशा कांस्टेंट होगा, x के टर्म में नहीं आएगा, वेरिएबल के टर्म में नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लिखा, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल का एग्जांपल देना है। बाइनोमियल में टू टर्म्स का एक एग्जांपल, टू टर्म्स का एक एग्जांपल दीजिए जिसमें क्या लिखा है, डिग्री 35, डिग्री है 35 और एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो दो क्वेश्चन हो गए। तो डिग्री 35 तो x पावर 35 लिखिए, +1 प्लस कुछ भी रख सकते हो, +1 रख लो, हाँ कोई और लकी नंबर वो रख लो, ठीक है। तो जो कुछ भी रख सकते हैं, यही है। नेक्स्ट लिखा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल x पावर 100 केवल एक ही टर्म है। इसका कुछ कोएफिशिएंट लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो यही है आंसर, ठीक है। ये है थर्ड। फोर्थ है फाइंड डिग्री, राइट डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। तो पहला है 5x³ + 4x² + 7x, तो डिग्री कितनी हो गई 3। दूसरा है 4 - y², 2। थर्ड है 5t - √7, 1। फोर्थ है 3, कांस्टेंट 0, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बस देख लेंगे डिग्री किसकी, जैसे पहला x² + x, क्वाड्रेटिक, x - x³, क्यूबिक, y + y² + 4, क्वाड्रेटिक, 1 + x, लीनियर, 3t, लीनियर, r², क्वाड्रेटिक, 7x³ क्यूबिक। समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस वैल्यू को रखने पे अगर 0 आ जाए तो वो 0 है पॉलिनोमियल। Let px zeros of a polynomial. Let px be a polynomial.
बी अब पॉलिनॉमियल, मान लीजिए पी एक्स एक पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल थी, मैंने इसको पी एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। एक पी अल्फा बराबर 0, मतलब x के जगह पे अगर मैं इसमें अल्फा रख देता हूं, मान लीजिए x की जगह 2 रख देता हूं, 0 आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे, देन x इज इक्वल टू अल्फा इज अ 0, मतलब जिसको रखने पे 0 आ जाए वैल्यू, दैट इज अ 0 ऑफ कॉलम, वही 0 है कॉलम, जिस वैल्यू को रखने पे 0 आए तो 0 है पॉलिनॉमियल का, 0 नहीं आए तो 0 नहीं है। 0 ही को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं आगे आगे, रूट। px बराबर 0 अगर इक्वेशन है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, तो उसका रूट कहीं अगर बोला गया है या 0, ठीक है। अब देखिए 2.2 में क्या, अगर किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है पॉलिनॉमियल की, मान लीजिए आपसे कहा जाए ये पॉलिनॉमियल, फाइंड इट्स वैल्यू एट x इक्वल टू अल्फा, तो वैल्यू क्या होगी, x की जगह इसमें अल्फा रखो, p अल्फा इज द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनॉमियल, और वो अल्फा वैल्यू रखने पे 0 आए तो रूट है या 0 है, और 0 नहीं आए तो वो वैल्यू है उसकी वहां पर, ठीक है। वैल्यू अगर 0 आ जाए तो 0 है वो पॉलिनॉमियल का, और 0 नहीं आए तो वही उसकी उस पॉइंट पर वैल्यू है। अब जैसे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया, फाइंड वैल्यू ऑफ 5x minus 4x square plus 3 एट, फर्स्ट है x is equal to 0, x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू निकालो, तो इसमें x बराबर क्या कर दोगे, 0 रख दोगे, मतलब इसको मान लो px है, लेट अस अज्यूम दिस इज px, देयरफॉर p0, x की जगह 0 को कितना है 3, देखो ना। सेकंड है x बराबर -1, पर इसकी वैल्यू बताओ, तो इसमें x की जगह -1 रख दोगे, p-1 कितना हो गया, -5 -4 प्लस 3 -6, ठीक है। फिर क्या कहा गया, x बराबर 2, तो इसमें x की वैल्यू 2 रख दो, 5 into 2 10 -16 प्लस 3 कितना आ गया, -3, बोलो। ऐसे ही सेकंड है p0 p1 p2 निकालना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो मतलब उसमें 0 1 2 रखना है, सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल एंड इंडिकेट अगेंस्ट देम, तो देखते हैं थर्ड के एक दो पार्ट। थर्ड में क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये 0 है या नहीं। यार फर्स्ट वन है px बराबर 3x + 1 और लिखा x बराबर -1/3, बताओ ये इस पॉलिनॉमियल का 0 होगा या नहीं होगा, ये है होगा, ठीक है ना, क्योंकि x बराबर -1/3 इसमें रखो, p -1/3 तो कितना है 3 × -1/3 + 1, तो -1 + 1 दैट इज 0, 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये 0 है, देयरफॉर x = -1/3 इज अ 0, ठीक है। ऐसे सभी पार्ट देख सकते हैं। लास्ट पार्ट इसमें देखिए 8, px बराबर है 2x + 1, फिर लिखा है x बराबर 1/2, क्या ये इसका 0 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इसमें रखिए 1/2, p1/2 2 × 1/2 + 1 कितना हो गया 1 + 1 2, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x = 1/2 इज नॉट अ 0, ठीक है, सिंपल है बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, 0 कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट है px बराबर x + 5, इसका 0 कैलकुलेट करें, 0 कैलकुलेट मतलब जब ये बराबर 0 हो तो x बराबर क्या है -5 ये किस वैल्यू के लिए 0 होगा, तो -5 के लिए, ये कैलकुलेट करना है इन सभी पार्ट्स में, ठीक है। जैसे कि इसका 6 पार्ट है px बराबर ax, इसका 0 क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका 0, इसको बराबर 0 करो, ये तो 0 है नहीं तो x क्या आ गया 0, तो इसका 0 क्या है 0, x बराबर 0 ही इसका एक 0 है,
ठीक है। 7th पार्ट, Cx बराबर Cx प्लस डी, इसका 0 पूछा है, C0 नहीं। बताओ इसका 0 क्या होगा? So minus d by c. माइनस डी माइनस डी बाई सी। डी बाई सी। इसको बराबर 0 कर दोगे तो Cx बराबर कितना आ गया? माइनस डी। तो x बराबर कितना आ गया? माइनस डी बाई सी, यही इसका 0। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है? माइनस डी बाई सी। ठीक है, यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? No sir. नेक्स्ट वन है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, when a polynomial px is divided by a linear x minus a, then its remainder will be, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? That remainder will be p r a। x की जगह इसमें a रख, वही इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, और ये अगर a रखने पे 0 आ रहा हो, if x is equal to a is equal to रखने पे मतलब p a 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो वही 0 होता है। ठीक है, तो वो 0 हो जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब ये डिविजिबल हो जाएगा, और डिविजिबल हो जाएगा तो हम कहेंगे x माइनस a क्या है? उसका फैक्टर है। देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ polynomial px। समझ रहे हैं? यस सर। बस ये पॉइंट पर ही बेस्ड है ये पूरे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3, और इसमें वेरीफाई करके देख लेंगे कि क्वेश्चन में कि ये क्यों है। यह पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइंड रिमाइंडर when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1। जब x plus 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? जब इसको x plus 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है? p माइनस ये फर्स्ट So 0. फर्स्ट पार्ट। तो इसको हम क्या ले लेते हैं? 0 px लिए, और इसमें x plus 1 से डिवाइड कर रहा है, मतलब x के प्लेस पे क्या रखोगे? माइनस 1 माइनस 1। तो ये हो गया माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 का क्यूब कितना होता है? माइनस 1। माइनस 1 का ऑड पावर माइनस 1। इवन पावर लोगे तो प्लस 1। 3 इंटू प्लस 1 3, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई? 0। p माइनस 1 0 आ रहा है, इसका मतलब x प्लस 1 एक फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर क्या होगा? फाइंड रिमाइंडर पूछा है तो 0। देयरफॉर रिमाइंडर इज 0। तो इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है। वैसे अच्छा मान लीजिए अगर ये नहीं पता होता तो कैसे करते? ऐसे डिवाइड करते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं x प्लस 1, ऐसे लिखते हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, कितनी बार लिखते हैं? यहाँ x क्यूब है तो x स्क्वायर x स्क्वायर पहले डिवाइड करेंगे, ये मिलेगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, x क्यूब कैंसिल, मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ 2x स्क्वायर चाहिए, 2x So 2x. So 2x. 2x स्क्वायर मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना मिला? x प्लस 1। अब यहाँ x चाहिए तो हम लिखेंगे प्लस 1, So प्लस plus 1 तो 1. हो गया x प्लस 1, माइनस कैंसिल हुआ, 0 आ गई। तो यही रिमाइंडर। अगर यहाँ x प्लस 2 होता, यहाँ 2 होता मान लो, तो रिमाइंडर आ जाता 1।
वो रिमाइंडर है। तो ऐसे डिवाइड करके आपने रिमाइंडर निकाला और डायरेक्ट वैल्यू करके निकाला। देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो था वो ठीक है, और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमेशा डायरेक्ट इस तरीके से बना सकते हैं कि रिमाइंडर ये होगा जब भी लीनियर से डिवाइड करें। यहाँ लेकिन क्वाड्रेटिक से अगर पूछता, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से कहता, तो आप ऐसे ही डिवाइड करके निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं वो 9 है, इसमें नहीं है। रिमाइंडर एक लीनियर होगा, जैसे लीनियर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कहाँ आएगा, कांस्टेंट या फिर जीरो। वैसे क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर एक लीनियर तक आ सकता है, ठीक है, डिग्री कम हो जाएगी। ये कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट x प्लस 1 से हमने डिवाइड किया था, ठीक है। इसी में फर्स्ट पार्ट ये था। सेकंड है x माइनस 1/2 से डिवाइड करो। थर्ड है x से डिवाइड करो। चलो x से डिवाइड कर थोड़ा क्या है, x माइनस 0 कर दीजिए 1 आ जाएगा। x से डिवाइड कर रहे हैं मतलब एक तरह से वो x माइनस 0 है या x प्लस 0 है, तो आपको x के यहाँ क्या रख देना, इसमें 0 रख देना, तो रिमाइंडर होगा 1। थर्ड वाले में p ऑफ 0 जब आप x से डिवाइड कर रहे हैं। So 1 होगा। 0 को भी हो गया 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 1 आ गया। x से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको क्या रखना है, 0, ठीक है। ऐसे ही लिखा है 5 प्लस 2x से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, तो x के प्लेस पे क्या रखोगे, 5/2 5/2 नहीं, माइनस 5/2 So बराबर minus 5/2. ऐसे कर लो, इसको बराबर 0 करके x निकाल, इसको बराबर 0 करो, x कितना आएगा, -1, तो -1 रखना है। इसको बराबर 0 करो तो x कितना है, 0 रखना है। इसको बराबर 0 किया तो x कितना है, -5/2, तो आपको x बराबर क्या रखना है, -5/2, वो रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ -5/2। तो इसमें रख के कैलकुलेट कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो ये मेथड है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 8। सेम इसी तरीके का है। थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका है, चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। चेक करें कि क्या ये इसका एक फैक्टर है। चेक करें क्या ये इसका एक फैक्टर होगा। Yes sir है। ठीक है। Yes sir. सर ये लॉन्ग डिविजन से हो गया सर, मतलब 7 + 3x तो 3x + 7 के बराबर ही होगा ना, तो हाँ ठीक है। यस सर। उससे कर लिया चाहिए या फिर आपको क्या करना होगा, 3x क्यूब, अच्छा सॉरी 3x क्यूब लिखा है क्या, हाँ 3x क्यूब प्लस 7x। करिए, पता नहीं आखिर नहीं यहाँ कुछ लग रहा है मिस्टेक है, ठीक है, ये नहीं होगा लग रहा है मुझे। यहाँ x स्क्वायर होता तो हो जाता, देखो x कॉमन लोगे तो 3x + 7, तो 3x + 7 3x + 7 + 3x जो बोल रहे थे बेटा, तो फैक्टर एक दिख रहा है। लेकिन अगर क्यूब होगा तो नहीं आएगा, करके देख लेते हैं। x क्यूब है ना यहाँ, तो इसका मतलब x के प्लेस पे क्या रखोगे, बराबर 0 किया तो -7/3। अगर ये रखेंगे तो ये p -7/3, इसको px ले लिया, ये आ गया 3 × -7/3 का क्यूब, 7 × -7/3 कैंसिल हुआ, तो आ गया -343/9, और यहाँ आया -49/3। तो जब ये 0 नहीं हो रहा है, नेगेटिव है दोनों। ओके सर। सर वो 3x क्यूब ना 3x स्क्वायर दिखा था सर।
3x स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा। 3x स्क्वायर तो अभी आपको बोला है, हाँ। तो फैक्टर दिख ही रहा है, तो वहां पे मिस्टेक है टाइपिंग के, एनसीईआरटी की जो यहाँ पे मैंने लिया, तो यहाँ पर आएगा 3x स्क्वायर होगा तो फैक्टर बने, ठीक है। यस सर, यहाँ पे तो -245। अब अगर किसी पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है, और यही फैक्टर थ्योरम है कि अगर x p अल्फा 0 आ रहा है तो x माइनस अल्फा क्या होता है, रिमाइंडर फैक्टर हो गया आएगा उसका। मतलब देखिए if p alpha is equal to 0 then x minus alpha is फैक्टर सेम ही है, फैक्टर, कन्वर्स है। ठीक है। या फैक्टर है तो ये p अल्फा 0 है, तो x बराबर अल्फा रखने पे 0 आ जाए तो वो फैक्टर है। अब मान लीजिए अगर ऐसे लिखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके को फैक्टराइज करो, लेकिन इस थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम से, तो क्या करना है, लास्ट जो टर्म है या तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, वो फैक्टराइज करें, या फिर ये जो लास्ट टर्म जो 2 है इसको देखिए, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 एंड 2, ठीक है। तो आप इसमें 1 रख के, 2 रख के, -1 रख के, -2 रख के, +1 प्लस -1 प्लस -2, नेगेटिव पॉजिटिव, वो वैल्यूज रख करके इनमें देखें कि किसके लिए 0 आ सकता है। तो पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा तो 0 नहीं आ पाएगा। नेगेटिव रखेंगे तो देखिए इसमें, या कि मान लीजिए px कॉलम है, -1 रखा, p -1 कितना हुआ, -1 का स्क्वायर 3 into -1 प्लस 2 कितना आ गया, -1 -3 -3 +1 -3 +2 होगा, +1 हो जाएगा ना, होगा +2 0 हो गया। तो p -1 0 है, मतलब x -1 रखने पे 0 है, तो x बराबर -1 रखने पे 0 आ रहा है, तो x +1 इसका एक फैक्टर। वैसे इसमें -2 रखोगे, p -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 into -2 प्लस 2, -2 का स्क्वायर 4 -6 प्लस 2 0 आया, तो x बराबर -2 रखने पे 0 आ रहा है, तो इसका एक फैक्टर क्या हुआ, x +2, तो इसका फैक्टर x+1 भी है, x+2 भी है, क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर आ सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख लेंगे फैक्टराइज करके, x² + 3x + 2 बराबर x+1 into x+2। तो ये फैक्टर थ्योरम की हेल्प से, मतलब ये वैल्यूज रख करके जब 0 आएगा तो वैसे हम फैक्टराइज कर रहे हैं। बाकी ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके तो फैक्टराइज करते हैं, इसको क्या लिख लेंगे, x + 2x, इसके अकॉर्डिंग 1 into 2 है ना, तो एक x into 1 और एक x into 2, उसके अकॉर्डिंग फैक्टराइज करके 0 की इक्वल, ठीक है, उससे भी आता है। लेकिन यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जो 2.4 है उसमें इस तरह से फैक्टराइज करना है, या फैक्टर देखने हैं तो क्या करें, ये अल्फा रखो, 0 आ रहा है तो वो फैक्टर। सर जैसे क्वाड्रेटिक में हाँ। 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, x+1 और x+1, ऐसा आ सकता है? हाँ आ सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं। अब जो है x² + 2x+1, तो इसके ये क्या है, x+1 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब x+1 into x+1, ये फैक्टर है इसका, ठीक है। फिर तो सर एक ही फैक्टर हुआ इसका, एक फैक्टर तो x+1 ऐसे निकाल लिया, फिर इसको डिवाइड करके दूसरा फैक्टर जब निकालोगे तो वो भी x+1 ही आएगा डिवीजन से, तो उसको हम कह सकते हैं x+1 into x+1, मतलब x+1 स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, मतलब इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2.4 अगर मैं इसकी देखूं तो इसमें लिखा हुआ है determine which of the following polynomial has x+1 as its factor। तो x+1 किसके फैक्टर, फर्स्ट वन है x³ + x² + x+1, क्या इसका फैक्टर है x+1, x+1 है, चेक कर लें क्या इसका ये फैक्टर होगा, है। यस है। तो क्या करना है इसमें, ये px है तो x के प्लेस पे क्या रखोगे, -1, तो -1 रखे तो p -1, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1,
-1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, -1 +1 कैंसिल हुआ 0, तो ये फैक्टर है। Therefore x + 1 इज अ फैक्टर। तो इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं, x पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1, बताइए क्या इसका फैक्टर है? नहीं है सर। 0.4 के थर्ड पार्ट का फैक्टर है? नहीं नहीं है। तो क्या करना है, इसमें भी -1 रखो, -1 पावर 4 1 + 3 × -1 का क्यूब + 3 × -1 का स्क्वायर + -1 + 1, -1 का इवन पावर लोगे तो प्लस, -1 का ऑड पावर -1, -1 का इवन पावर +1, -1 +1 कितना आ गया 1 आया, तो वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब therefore x + 1 is not a factor। 0 आया तो फैक्टर है, 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 2 भी ऐसा ही है, 3 है, फाइंड k if x - 1 is a factor, तो ऐसा ही और फर्स्ट वन है px = x² + x + k, x - 1 अगर इसका एक फैक्टर है तो k की वैल्यू कैलकुलेट, x - 1 इसका फैक्टर हो तो k की वैल्यू कैलकुलेट करो। कौन सा वाला? ये x - 1 इसका एक फैक्टर है तो k की वैल्यू कैलकुलेट करो। -2 x - 1 फैक्टर है मतलब x की जगह क्या रखोगे 1, 1 रखने में वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, therefore p of 1, 1 का स्क्वायर 1 + 1 + k क्या आना चाहिए 0, तो k + 2 0, तो k की वैल्यू कितनी आई -2, ठीक है। इसी में चलो इसका थर्ड है px = kx² - √2x + 1, x - 1 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू बताइए, k की वैल्यू कैलकुलेट करें, -1 + -1 + √2, ठीक है, या √2 - 1, सही है। क्या रखेंगे फिर से वही 1 रखें, कितना हुआ k - √2 + 1 बराबर 0, तो k बराबर कितना आ गया √2 - 1, देखो यही है थर्ड में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। फोर्थ है फैक्टराइज, फैक्टराइज करना है, जैसे ये क्वेश्चन है 6x² थर्ड पार्ट है इसका + 5x - 6, 6x² + 5x - 6, 2 3 -2 -3 ठीक है। -6 को ऐसे समझ लो क्या होगा, 6 को -2 + -2 और 3 और 2 -3, ये आ सकते हैं, तो इसमें रख के देखिए, ये px ले लिया, इस -6 को आपने देख लिया 2 × 3 आएगा, So 1 ठीक है, 1 × 6 आएगा, या -1 - 6 आएगा, और 1 - 6 और -1 + 6 ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप इसमें से कोई भी एक पहले रख के देखें, जैसे कि आपने रखा -2, कितना होगा आ रहा है 6 × -2 का स्क्वायर + 5 × -2 -6, कितना आ गया 24 - 10 - 6, 8 नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो नहीं आ रहा -2, ठीक है। तो इसका दूसरा वाला रखने की जरूरत नहीं, पेयर -2 होगा तो 3 भी आ जाएगा, ऐसे 2 होगा तो -3 आ जाएगा, 2 रख के देखो, ठीक है, फिर 1 फिर -1, चलो लास्ट वन जो आएगा वो मैं रखता हूँ -1, यहाँ रखें
-1 रखेंगे कितना आएगा 6 इंटू -1 का स्क्वायर, -6 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 -6 कितना हुआ -5 6 -5 -6 -5 ये भी नहीं आ रहा, फिर एक ही पेड़ होके 1,6 1 कामा -6 1 कामा -6 भी नहीं आएगा, तो क्या ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है? नहीं 1 पुट करके देखें एक बार, 1 पुट करके देखें, हाँ करके देखो, नहीं आएगा, नहीं आ रहा है नहीं। एक्चुअली इसके 6 न्यूमरेटर उधर दिया ना, स्प्लिट तो करके तो हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको फैक्टर्स इस तरीके से देखता हूं, अच्छा यहाँ पे एक्चुअली क्यों नहीं आया, इसका रीजन ये है कि इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 नहीं, 1 होता तो आ जाता, 1 नहीं हो तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, पहले 6 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5/6x माइनस 1, अब ये 1 इसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा, तो 0 लाना पड़ेगा ना, ठीक है। ये 1 5/6 माइनस 1 के अकॉर्डिंग मिल जाए, या 1 को लिख लें 6/6, क्योंकि ये दो फैक्टर्स है ना, तो देखो ये एक तरह से ऐसे है 6x माइनस a इंटू x माइनस b, दो फैक्टर्स आएंगे, तो इनका जब प्रोडक्ट होगा तो a b बराबर कितना होगा -1 और a प्लस b बराबर क्या होगा 5/6 -5/6, तो हमें ये देखना है कि वो सम -5/6 भी हो और प्रोडक्ट कितना आ जाए -1 भी आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा -1 को, या ज्यादा आसान क्या है मिडिल सर टर्म को 2/6 और 3/6 हो जाता है, मुझे लगता है 2/6 और 3/6 ही होगा, 2/6 और माइनस नहीं -2/6 और -3/6 3/6, सही बोल रहे हो, 2/6 एक प्लस होगा एक माइनस होगा, कौन सा प्लस कौन सा माइनस होगा ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। 2/6 और 3/6 में से x प्लस 2/6 x माइनस 2y, नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों माइनस चाहिए, फिर दोनों माइनस आ जाएंगे, फिर ऐड होना पॉसिबल है, 2/3 6 माइनस 1/6 नहीं आएगा, क्या आएगा फिर 2/6 1 माइनस 1/6, तो मैं यहीं पे इसको स्प्लिट कर देता हूँ आपको, बस देखिए 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, ये है इसका फैक्टराइजेशन, 3x कॉमन लोगे तो 2x प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो 2x प्लस 3, ये फैक्टराइज हो गया क्या 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2, ये है इसके एक्चुअली फैक्टर -3/2 एंड 2/3 2/3, -3/2 एंड 2/3, लेकिन इस तरह से ऑब्जर्व करना, हाँ देखते हैं इसको, सो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इसको फैक्टर थ्योरम से करना है, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो ऐसा किया जा सकता है।